बुजुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे मैंने आप हज़रात के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के सफ़र का तज़किरा किया था, जिसको इसरा भी कहते हैं। और आज के इस जुमे में मस्जिद अक़सा से लेकर सातों आसमानों की सैर और हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से होने वाली मुलाकात और अल्लाह जल्ल जलालुहु के दीदार का तज़किरा करूँगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ है कि वो मुझे सही तरह बात करने की और आप हज़रात को सुनने की हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ गए और आपने कुदरत के अजीबो गरीब रास्ते में मुशाहदात किए, जिस वक़्त मस्जिद अक़सा में पहुँचे तो एक रिवायत ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुर्राम सवारी को उस हल्के के साथ बांध दिया कि जिस हल्के के साथ पहले पैगंबर अपनी सवारियां बांधा करते थे। और दूसरी रिवायत में यह है कि जिब्राइल अमीन ने पत्थर के अंदर सुराख करके उस पत्थर के साथ उस खुर्राम सवारी को बांधा। लेकिन इन दोनों रिवायतों को इकट्ठा किया जा सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अमीन दोनों ने मिलकर सवारी को बांधा हो, और वो जो उस पत्थर के अंदर सुराख था वो जमाने के गुजरने की वजह से बंद हो चुका हो और उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खोल कर उसी के अंदर बांध दिया हो और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी उसी पत्थर के साथ सवारी बांधते हो। तो बस उस सवारी को बांधा और यहाँ से बांध कर हम इंसानों को एक सबक भी बताया कि ये दुनिया दारुल अस्बाब है। इस दुनिया के अंदर तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि इंसान बगैर हिफाजत के कहे बस अल्लाह की हिफाजत करने वाला है। हालांकि वो जन्नत का जानवर था, बुर्राक अगर हुजूर उसको ना भी बांधते तो वो भागने वाला नहीं था, लेकिन ये बताने के लिए कि इस जानवर को पहले बांधो फिर अल्लाह की जात पर यकीन करो, इसलिए उस जानवर को बांध कर ये सबक सिखाया कि पहले अपनी हिफाजत के सारे असबाब इख्तियार करो, यकीन खुदा की जात पर करो। क्या अल्लाह इन असबाब में तू चाहे तो इबादत करे, चाहे तो इबादत न करे। इस तरह इस दुनिया के अंदर ये कहना कि नहीं बस ये दुकान खुली छोड़ दो, कारोबार को भी रहने दो, अपनी सवारी को लॉक किए बगैर छोड़ के आ जाओ, अल्लाह की इबादत करने वाले अल्लाह की जात पर यकीन है कि यकीन नहीं है, शहादत होती है। यकीन ये है कि आप हिफाजत करके खुदा की जात पर यकीन करें। और उसके बाद जब आपने उस सवारी को बांधा, उस सवारी को बाद आप मस्जिद अक़सा में तशरीफ़ ले गए और मस्जिद अक़सा में जाने के बाद आपने वहाँ 2 रकत तहियतुल मस्जिद की नमाज़ पढ़ी, जो आपसे पहले हज़रात अंबिया किराम भी पढ़ा करते थे। आपने और जिब्राइल अमीन दोनों ने तहियतुल मस्जिद पढ़ी और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अंबिया से मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, चंद पैगम्बरों से मुलाकात हुई। आपने फरमाया कि अभी हम थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मैंने देखा कि मस्जिद अक़सा के अंदर मजमा इकट्ठा हो गया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। एक मुअज्जिन ने अज़ान दी और तकबीर पढ़ी गई, इकामत कही गई। अब सारे लोग खड़े इस इंतज़ार में हैं कि कौन इमामत करे। जिब्राइल अमीन ने मेरा हाथ पकड़ा और पकड़कर मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। मैंने नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद जिब्राइल ने मुझे बताया कि ऐ पैगंबर, जानते हो आपके पीछे नमाज किसने पढ़ी? आपके मुक्तदी कौन हैं? आपने फरमाया नहीं नहीं मैं नहीं जानता। उन्होंने बतलाया कि आज सारे अंबिया ने आपकी इक्तिदा में नमाज़ पढ़ी।
सारे अंबिया ने आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ी है। और एक रिवायत में ये भी आता है कि उस दिन मलाइका भी उतरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइका की भी इमामत फरमाई। तो इसीलिए हुजूर को इमामुल अंबिया भी कहा जाता है, इमामुल मलाइका भी कहा जाता है कि हुजूर ने फ़रिश्तों की भी इमामत की और सारे पैगंबरों की इमामत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग हुए तो नमाज से फ़ारिग होने के बाद आपकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की। क्या कहने लगे? तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे अपना खलील बनाया। और फरमाते हैं तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मुल्क अज़ीम अता फ़रमाया, जिसने मुझे एक उम्मत का पेशवा और मुक्तदा बनाया और अल्लाह ने मेरी आग से हिफाजत की और आग को मेरे लिए ठंडक और सलामती वाला बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए। वो कहने लगे तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे तौरात जैसी किताब अता फ़रमाई, जिसने मेरे साथ बराह रास्त बिला वास्ता कलाम फ़रमाया। वो अल्लाह की ज़ात कि जिसने मेरे हाथों से फ़िरऔन की तबाही और बनी इसराइल की हिदायत के फ़ैसले करवाए और मेरी कौम को अल्लाह ने हिदायत याफ्ता बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जिसने मुझे तौरात और इंजील सिखाई, कि जिसने मुझे कलिमा बनाया। और साथ क्या कहने लगे? तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जिसने मेरे हाथों से नाबीनों को शिफा अता फ़रमाई, कि जिसने मेरे हाथों से फुल बहरी और कोड़ के मरीज़ों को शिफा अता फ़रमाई, कि जिसने मुझे परिंदों को ज़िंदा करने की ताकत अता फ़रमाई, कि वो ज़ात के जिसके मोजिज़ात से मैं मुर्दों को ज़िंदा करता था। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तारीफ़ की। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जिसने हवाओं को और जिन्नात को मेरे ताबे कर दिया और जिसने मुझे ऐसी बादशाहत दी है कि जो मेरे बाद किसी और को नहीं मिलेगी। और ऐसी बादशाहत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें तुझसे हिसाब भी नहीं लूँगा। ऐसी बादशाहत अता फ़रमाई। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जिसने मुझे ज़बूर अता फ़रमाई, जिसने मेरी ज़ुबान में तासीर पैदा फ़रमाई। कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के उनके हाथ में लोहा नरम हो जाता था। फरमाने लगे तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जिसने मेरे लिए लोहे को नरम किया। ये सारे जब तारीफ़ी कलिमात सारे पैगंबरों ने कहे तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी। मैंने ये सारे पैगंबरों के कलाम इसलिए सुनाए हैं कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुने। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वकाफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। सारी इंसानियत के लिए खुशखबरियाँ सुनाने वाला भेजा। मैं प्यार मोहब्बत से लोगों को डराने वाला भेजा। और आगे क्या फरमाया? व अंज़ल अलैयल फ़ुरक़ान फ़ीही बयानुल लिकुल्लि शै। अल्लाह ने मेरे ऊपर एक किताब उतारी है जिसमें अल्लाह ने हर चीज़ को खोल खोल के बयान किया है। फरमाया वजअल उम्मती खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने मुझे एक ऐसी उम्मत अता फरमाई है जो बेहतरीन उम्मत है, जो इंसानों के नफ़े के लिए निकाली गई। और फरमाया वजअल उम्मती हुमुल अव्वलीन वल आखिरीन। मेरी उम्मत अव्वल और आखिर है कि मेरी उम्मत दुनिया में आने के एतिबार से सबसे आखिर पे आई है, लेकिन क़यामत में रुतबे के एतिबार से सबसे पहले होगी। वजअल उम्मती हुमुल अव्वलीन वल आखिरीन। और फरमाया वशरह ली सदरी व वज़अ अन्नी बिज़री व रफ़अ ली ज़िक्री। अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया, मेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की यूँ तारीफ़ की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे
इन्हीं सिफ़ात की वजह से अल्लाह ताला ने आपको सारे पैगंबरों पर फजीलत अता फ़रमाई। इन्हीं सिफ़ात की वजह से आपको अल्लाह ने सारे पैगंबरों पर फजीलत अता फ़रमाई। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहद पेश किया और शराब पेश की और दूध पेश किया और इसी तरह पानी पेश किया। बाज़ रिवायतों में है कि 2 चीज़ें दी, दूध और पानी, किसी में है 3 चीज़ें दी, लेकिन सही बात यह है कि हुजूर के सामने 4 चीज़ें पेश की गई। शहद पेश किया गया, दूध पेश किया गया, पानी पेश किया गया, शराब पेश की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध की तरफ हाथ बढ़ाया। जब दूध की तरफ हाथ बढ़ाया तो जिब्राईल अमीन कहने लगे, ए पैगंबर आपने फ़ितरत को चुना है, ए पैगंबर आपने फ़ितरत को चुना है। अगर आप शराब पीते, शराब को हाथ लगा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। आपने फरमाया अगर आप पानी को हाथ लगाते तो उम्मत पानी में डूब जाती। आपने दूध को पसंद किया जो फ़ितरत के मुवाफिक है। इसलिए जब बच्चा पैदाइश के वक़्त सबसे पहले बच्चे की बेहतरीन ग़िज़ा वो दूध है कि ये फ़ितरत के मुताबिक है। मेरे दोस्तों, सोचने की बात है। हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं कि जिसके सामने शराब आई तो उस पैगंबर ने शराब से मुंह मोड़ लिया। आज पैगंबर का नाम लेकर शराब को मुंह लगाते हैं, कितने दुख की बात है। पैगंबर शराब से मुंह मोड़े, हम शराब को मुंह लगाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया है। मेरे दोस्तों, दूध पिएं। आपने दूध को जब पसंद किया, अच्छा यहाँ बाज़ किताबों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही 4 चीज़ें वो आसमानों पर सिदरतुल मुंतहा पर भी पेश की गई कि वहाँ भी यही 4 चीज़ें थीं। लेकिन उलमा ने लिखा है, इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मुमकिन है हुजूर का ये इकराम ज़मीन पर भी हुआ हो, आसमान पर भी हुआ हो। यहाँ मस्जिद अक्सा से फ़ारिग होने के बाद हुजूर की खिदमत की गई, वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिदरतुल मुंतहा पर खिदमत की गई। ये आपकी खिदमत 2 मरतबा हुई। जब आप मस्जिद अक्सा से निकले, अब आपने जाना था आसमानों की सैर के लिए, तो एक सीढ़ी लाई गई। एक सीढ़ी, मैंने पहले भी बताया था कि मेराज को मेराज इसलिए कहते हैं कि अरबी में मेराज सीढ़ी को कहते हैं। जिस सीढ़ी पर हुजूर सवार होकर आसमानों पर गए हैं उस वो मेराज थी। आपने फरमाया उस सीढ़ी का एक जीना सोने का था, एक चांदी का था और उसके मोती लगे हुए थे। उसके दाएं और बाएं फरिश्तों की कितारें थीं। हुजूर उस पर सवार होकर आसमानों की तरफ गए, इसलिए इसको मेराज कहते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इब्ने इसहाक़ फरमाते हैं ये मुझे इतने पक्के रावियों ने ख़बर दी है कि हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सीढ़ी जो जन्नत से लाई गई थी, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत सीढ़ी नहीं देखी कि इतनी खूबसूरत सीढ़ी थी। आपने फरमाया जब मोमिनों की रूहें आसमानों पर चढ़ती हैं, जब लोगों की रूह निकलकर आसमान की तरफ जाती है तो वो इसी सीढ़ी से होकर जाती है। और ये जो मैयत की आंखें उसका पीछा करती हैं, ऊपर को उठती हैं, ये उसी सीढ़ी को देख रही होती हैं जिससे रूह निकल रही होती है। तो इसलिए आपने फरमाया वो सीढ़ी लाई गई, मैं उस सीढ़ी पर चढ़ा। चढ़ने के बाद जब आप पहले आसमान पर पहुँचे, ये जो आसमान दुनिया, इस आसमान दुनिया पे पहुँचे, वहाँ बाबुल हिफ्ज़ा एक दरवाज़ा आया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया कि दरवाज़ा खोलिए। दरबान ने पूछा कि ये कौन है आपके साथ? उन्होंने कहा ये हमारे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने आगे से कहा क्या इनको बुलाया गया है, क्या इन्हें पैगाम भेजा गया है कि आप आएँ? हज़रत जिब्राईल ने फरमाया जी हाँ, इन्हें बुलाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर चढ़े। आपकी सबसे पहली मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। फिर आप दूसरे आसमान पर गए। दूसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से हुई।
अच्छा, यहाँ बीच में वाक़े को मुख्तसर करने के लिए मैं बताता चलूँ कि ये जो मैंने बात बताई है कि पहले आसमान पर हुजूर से पूछा गया कि ये कौन है, बताया गया ये मोहम्मद हैं, क्या इनको बुलाया गया? जी हाँ, इनको बुलाया गया। ये सातों आसमानों पर इसी तरह हुआ है, हर आसमान वाले दरबार ने इसी तरह पूछा है। इसकी वजह मैं आगे बताऊँगा क्यों पूछा। जब हुजूर दूसरे आसमान पर गए, आपकी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से हुई। और जब आप तीसरे आसमान पर गए तो तीसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हुई। चौथे आसमान पर जब आप गए, आपकी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। पाँचवें आसमान पर जब आप गए तो आपकी मुलाकात हज़रत हारून से हुई, जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। जब सातवें आसमान पर गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ यूँ टेक लगा के बैठे हूँ। आपने फरमाया ज़ईफ़ उम्र के थे, मुझे देखने से ऐसे लगता था जैसे मेरे ख़ानदान से हूँ। मुझे ऐसे लगा कि इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ है। तो मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन है? उन्होंने बताया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। ये टेक लगा कर बैठे हैं बैतुल मामूर के साथ। बैतुल मामूर क्या है? ये जो हमारा ज़मीन पे बैतुल्लाह है ना, इस बैतुल्लाह की बिल्कुल सीध के ऊपर, सातवें आसमान के ऊपर एक बैतुल मामूर है। इस ज़मीन के बैतुल्लाह का तवाफ़ इंसान करते हैं, उसका तवाफ़ फ़रिश्ते करते हैं। और उसका 70,000 फ़रिश्ते रोज़ाना तवाफ़ करते हैं। जो फ़रिश्ता एक दफ़ा तवाफ़ के लिए आता है उसकी दोबारा बारी नहीं आती। वो इतना सीधा है, उलमा ने लिखा है कि अगर बैतुल मामूर को आसमानों से फेंका जाए तो वो सीधा बैतुल्लाह की छत के ऊपर आकर गिरे, इतना सीध के ऊपर। और चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया, दुनिया के अंदर अल्लाह ने यहाँ बैतुल्लाह का काम लिया और आसमानों पर बैतुल मामूर के पास बिठाया। तो आपकी सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। यूँ आपकी मुलाकातें चली। अब ये देखिए कि जब ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आसमान पर गए तो फरिश्ता कह रहा है ये कौन है, किसको आप साथ लाए हैं, क्या इनको इजाज़त मिली है? हालांकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम बग़ैर इजाज़त के किसी इंसान को कैसे ले जा सकते हैं? फ़रिश्ते ने क्यों पूछा कि ये कौन है आपके साथ और आप इनको क्यों लेकर आए हैं? उलमा ने बड़ी प्यारी हिकमतें लिखी हैं कि ये हुजूर के शर्फ़ और एज़ाज़ की बात थी। ये बतलाने के लिए कि ऐ पैगम्बर, तेरे नाम का डंका सिर्फ़ ज़मीन पर नहीं बजता, आसमानों के ऊपर भी तेरे नाम मोहम्मद को हर शख्स जानता है। फ़रिश्ते तेरे नाम को जानते हैं। इसलिए जब फ़रिश्ते पूछते थे ये कौन है, जिब्राइल बताते थे ये मोहम्मद हैं, तो फ़रिश्ते आगे से ये नहीं पूछते थे कि मोहम्मद कौन है। फ़रिश्ते उसी वक़्त खामोश हो जाते थे, ये बतलाने के लिए कि ऐ पैगम्बर, तेरे नाम को आसमानों की दुनिया भी जानती है। और ये दरवाज़ा लगने का मकसद क्या था? ये बतलाने के लिए कि ऐ पैगम्बर, ये रास्ता, ये मेहमान नवाजी, ये सफ़र, ये आपसे पहले किसी और का नहीं हुआ। ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ आपका है। इस मेहमानी का शर्फ़ सिर्फ़ आपको मिला है, वगरना जहाँ लोग रोज़ाना आते जाते हों वो दरवाज़े खुले होते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐ पैगम्बर, आपसे पूछा जा रहा है इसलिए कि आप वो मेहमान हैं। ये कोई ऐसा सफ़र तो है नहीं कि एशिया से यूरोप चला गया या यूरोप से एशिया में आ गया, बल्कि ये तो वो सफ़र है कि फ़र्श पे रहने वाला आसमानों पे जा रहा है। आसमानों से ऊपर हुजूर वहाँ पहुँचे हैं मेरे दोस्तों, जहाँ फ़रिश्तों की भी पहुँच नहीं थी। ये आपके कमालात और जमालात थे, इसलिए रस्ते के अंदर पूछा जाता था। और ये भी हिकमत है कि हुजूर का नाम इसलिए पूछा गया ताकि हर आसमान के फ़रिश्तों को हुजूर की शख्सियत का तारुफ़ हो और हर हर जगह पता चले कि हुजूर जा रहे हैं, हुजूर का सफ़र मुबारक हो रहा है पहले आसमान पर। अच्छा, अब ये देखें कि जो उलमा ने कितनी मेहनत और गौर व फ़िक्र किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ इन्हीं चंद अम्बिया से क्यों मुलाकात हुई। बाकी भी तो इतने अम्बिया थे, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ चंद नबियों
फरिश्तों से आपकी आसमानों पर मुलाकात करवाई, इसमें इशारा था, इसमें कुछ हिकमतें थीं। वो हिकमत क्या थी कि सबसे पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात इसलिए करवाई कि आदम अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत के बाप हैं, कि आदम अलैहिस्सलाम अंबिया में सबसे पहले पैगंबर हैं, इसलिए आपकी सबसे पहली मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से कराई। और दूसरी बात ये थी, इसमें इशारा था कि जिस तरह एक दुश्मन की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया, आप जन्नत से निकलकर ज़मीन की तरफ हिजरत करके आए हैं, ए पैगंबर आप भी दुश्मनों की वजह से मक्के को छोड़कर मदीने की हिजरत करेंगे, आप भी मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की हिजरत करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत छोड़ के आए थे तो बड़े रोए थे, आंसू बहाए थे। ए पैगंबर जब आप मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे आपको बड़ा दुख दर्द होगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए जाने लगे, आपने बैतुल्लाह को यूँ देखा, देख कर कहने लगे, ए बैतुल्लाह तुझे छोड़ने को दिल तो नहीं चाहता लेकिन तेरे पास वाले रहने नहीं देते। ए बैतुल्लाह तुझे छोड़ने को दिल नहीं चाहता लेकिन तेरे पास वाले रहने नहीं देते। कि ये आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरह दुख दर्द हुआ आपको भी हिजरत करनी पड़ेगी। फिर दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम ये दोनों खालाजाद भाई हैं, दोनों पैगंबरों का ज़माना एक है, इसलिए वो दोनों वहाँ मिले। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं जो हुजूर से पहले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और ईसा के दरमियान कोई और पैगंबर नहीं है, मेरे और ईसा के दरमियान कोई और पैगंबर नहीं है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आएंगे और दज्जाल से जिहाद करेंगे और इस उम्मत के अंदर शरीयत मुहम्मदिया को जारी करेंगे। और रोज़े महशर के अंदर जिस वक़्त सारी दुनिया परेशान होगी उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अव्वलीन और आखिरीन सारी दुनिया को इकट्ठी करके हुजूर के पास आएंगे कि अल्लाह के महबूब आप सिफारिश करें, आप सिफारिश करें। इसलिए आपकी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से करवाई गई। तीसरे आसमान के ऊपर मुलाकात। और यहाँ एक और हिकमत भी उलमा ने लिखी है कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत यहूदियों ने की थी, इसी तरह ए पैगंबर आपकी मुखालफत भी हिजरत के बाद यहूदी करेंगे। और जिस तरह यहूदियों से अल्लाह ने हज़रत ईसा की हिफाजत फरमाई है, इसी तरह आपकी भी हिफाजत फरमाएंगे। और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इसलिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपने फरमाया अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत अजीम हुस्न अता फरमाया। और इस उम्मत का जो उम्मती जन्नत में जाएगा आपने फरमाया अल्लाह उसको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सूरत अता फरमाएंगे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न अता फ़रमाएंगे। इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और इसमें इस बात की तरफ इशारा था कि जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अपने भाइयों के साथ, अपने भाइयों से उनको दुख दर्द पहुंचा, ए पैगंबर आपको अपने रिश्तेदारों से दुख दर्द पहुंचेगा। फिर वो जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था, आप भी उनको माफ़ कर देना। चुनाचे ऐसे ही हुआ। फ़तह मक्का के दिन जब हुजूर के बदले की बारी आई, जो जालिम दुख देते रहे हुजूर को, जब हुजूर के बदले की बारी आई आपने मुआफ़ करते हुए वही अल्फाज बोले जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए बोले थे। आपने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के बाद तुम पर कोई मलामत नहीं है, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वो तो बहुत माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। ये वही अल्फाज हैं जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के बारे में बोले थे, हुजूर ने फ़तह मक्का के ऊपर बोले। इसलिए आपकी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उससे ऊपर आपकी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। ये इसलिए बताने के लिए कि आप बादशाहों को खतूत लिखेंगे, इस्लाम की दावत देंगे, और इसलिए कि
खतूत लिखने की सबसे पहले मौजिद वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। दुनिया में सबसे पहला ख़त अगर किसी ने लिखा है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। आप भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरह खतूत लिखेंगे। और जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, ए इदरीस हमने तेरा रुतबा बड़ा बुलंद कर दिया। इस तरह ए पैगम्बर आपके खतूत का रोब होगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिरकल के नाम ख़त लिखा था तो हिरकल हुजूर का ख़त पढ़ते ही उस पर रोब तारी हो गया था कि अल्लाह ताला आपको इदरीस अलैहिस्सलाम जैसी ख़त व किताबत और उस जैसा रोब अता फ़रमाएगा। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से ऊपर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इसलिए कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उस वक़्त जो बुत परस्ती, जो सामरी की पूजा करने वाले थे, हारून अलैहिस्सलाम उनको मनाते रहे, समझाते रहे, लेकिन वो ना माने। आखिर में इंजामकार क्या हुआ, अल्लाह ने उनको सज़ा दी। ए पैगंबर जो आपकी बात नहीं मानेगा उनका अंजाम भी सज़ा होगी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानने वाले मुर्तद्दीन, उरानियीन और बहुत सारे लोग जो हलाकत की तरफ गए उसकी तरफ इशारा था। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से ऊपर आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हो रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात इसलिए हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम में जिहाद किया था। ए पैगंबर आप भी मुल्क शाम में जिहाद करेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए गए थे, वो शाम की तरफ गए थे और वहाँ सुलह हुई। और फिर ये भी बतलाया कि जिस तरह मुल्क शाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़तह नहीं हुआ, उनके बाद हज़रत यूशा ने फ़तह किया था, इसी तरह ए पैगंबर ये शाम आपकी ज़िंदगी में फ़तह नहीं होगा। चुनाचे हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हज़रत अबू बकर दुनिया से चले गए, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में मुल्क शाम फ़तह हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में मुकम्मल मुल्क शाम फ़तह हुआ। 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी लड़ी, आपका सिलसिला नसब चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने आपकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई। यहाँ उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि ये जो 7 आसमान हुजूर क्रॉस करके गए हैं, ये 7 साल हैं हिजरत के हुजूर के। ये हुजूर की ज़िंदगी जो पहले आसमान पर हिजरत के लिए गए उसके बाद ये हुजूर की ज़िंदगी है। और इसी से आगे मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम से मुलाकात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। उलमा लिखते हैं कि हुजूर का सिदरतुल मुंतहा पर जाना ये फ़तह मक्का की निशानी है कि हुजूर फ़तह मक्का करेंगे। और फिर उससे आगे हुजूर मकाम सिर्रीफुल अकलाम पर पहुँचे, जिसका मैं तज़किरा करता हूँ कि जहाँ तकदीर की कलमों के चलने की आवाज़ हुजूर ने सुनी थी। ये निशानी है इस बात की कि हुजूर सन 9 हिजरी के अंदर ग़ज़वा तबूक करेंगे। उसके बाद 10वीं पुश्त के अंदर 10वें सिलसिले पर हुजूर अल्लाह ताला से जाकर मिले हैं। ये इस बात की निशानी है कि जिस तरह आप 10वें स्टेज पर जाकर अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं, इसी तरह जब आपकी हिजरत के 10 साल गुजर जाएंगे आप दुनिया से विसाल कर जाएंगे और आपकी अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। आप दुनिया को छोड़कर अल्लाह के दरबार में आएंगे। मेरे दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे, आपने फरमाया सिदरतुल मुंतहा इतनी खूबसूरत जगह है कि उसको कोई बयान नहीं कर सकता। सिदरा अरबी में बेरी के दरख्त को कहते हैं, मुंतहा कि जहाँ किसी चीज़ की इंतहा होती हो। सिदरतुल मुंतहा को सिदरतुल मुंतहा इसलिए कहते हैं कि ऊपर से जो अहकामात आते हैं, अल्लाह की तरफ से जो ऑर्डर आते हैं वो यहाँ आके रुकते हैं, नीचे से जो आमाल जाते हैं वो वहाँ जाके रुकते हैं, फिर वहाँ से ऊपर और वहाँ से नीचे आते हैं। इसलिए इस जगह को सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। हुजूर ने फरमाया उस जगह मैंने देखा कि सोने के परवाने उस दरख्त पर छाए हुए हैं। सिदरतुल मुंतहा इंतहाई खूबसूरत जगह, इंद सिदरतिल मुंतहा। सूरह नजम में अल्लाह फरमाते हैं इंद सिदरतिल मुंतहा, हुजूर सिदरतुल मुंतहा
जगह पर पहुँचे, इंदहा जन्नतुल मअवा, उसी सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत है। फिर हुजूर को जन्नत की सैर करवाई गई, हुजूर को जहन्नुम दिखाई गई। आपने जन्नत देखी, फिर जहन्नुम देखी, फिर हुजूर ऊपर गए। ऊपर आपने देखा कि एक मकाम है जहाँ से कलमों के चलने की आवाज़ आती है। हुजूर ने पूछा ये क्या है? जिब्राइल अमीन ने बताया कि ये वो जगह है कि जहाँ तकदीर के कलम चलते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से एक दफ्तर है कि यहाँ आमाल, इंसान की ज़िंदगी और मौत, उसके रिज़्क़ के मिलने और ना मिलने के कलम चलते हैं। हुजूर ने उसकी आवाज़ सुनी और फिर अल्लाह ताला के नबी वहाँ से आगे गए। मेरे दोस्तों, वहाँ से आगे कैसे गए और आगे अल्लाह ताला का दीदार कैसे हुआ, ये एक लंबी बात है और ये अल्लाह ही जानते हैं कि अल्लाह अपने महबूब से कैसे मिले हैं। न इसको बयान किया जा सकता है, न इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज हैं, अलबत्ता कुरान इतना बतलाता है, फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि अल्लाह के महबूब जब ऊपर गए हैं तो वो अल्लाह के इतना करीब हो गए। अरबों की ये आदत थी कि जब उनके अंदर आपस में लड़ाई होती थी तो सुलह करने के लिए क्या करते थे कि इस कबीले का सरदार उठता, इधर से इस कबीले का सरदार उठता, वो दोनों कमानें लेकर दरमियान में आते। जब वो दो कमान यूँ जोड़ देते, जब वो दो कमानें इस तरह जुड़ती तो कहते अब इनकी सुलह हो गई। इस कमानों के जुड़ने को क़ाब क़ौसैन कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे महबूब मेरे इतने करीब हुए जिस तरह ये क़ाब क़ौसैन होता है। फ़कान क़ाब क़ौसैन, और आगे फरमाया नहीं इतना नहीं, औ अदना, बल्कि इससे भी ज़्यादा करीब हो गए। हुजूर इससे भी ज़्यादा करीब हो गए और वहाँ आपकी अल्लाह ताला से बात हुई, मुलाकात हुई। क्या बातें हुई, राज न्याज की, तो वो खुदा जाने, खुदा का पैगंबर जाने। अलबत्ता हमें जो बातें पहुँची वो ये कि अल्लाह ताला ने आपको तोहफ़े के तौर पर दी। आपने फरमाया ए महबूब अपनी उम्मत के लिए 50 नमाज़ें ले जाओ, ए महबूब अपनी उम्मत के लिए 50 नमाज़ें ले जाओ। हुजूर ने नहीं फरमाया कि मुझे 50 नमाज़ें नहीं चाहिए, आपने फरमाया लब्बैक, अल्लाह तेरे हुक्म पर हाजिर हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह को भी पता था कि ये उम्मत 50 नहीं पढ़ सकती, हुजूर को भी पता था कि ये उम्मत 50 नहीं पढ़ सकती, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा नहीं, आपने फरमाया ठीक है, ये बतलाने के लिए कि नमाज की अहमियत कितनी है। हुजूर ने 50 नमाज़ें कबूल की थी और ये बतलाने के लिए कि नमाज की अहमियत क्या है। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, विलादत के वक़्त सजदे में गिरे हुए थे। जब आप दुनिया से जा रहे थे, आपकी ज़ुबान पर ये अल्फाज थे, ए मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। और जब मेराज में गए हैं तो मेराज में अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब 50 नमाज़ें ले जाओ। आपने फरमाया ठीक है अल्लाह, आप नमाज़ें लेकर आ रहे हैं। रस्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप अपनी उम्मत के लिए क्या लेकर आए? हुजूर ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए 50 नमाज़ें लेकर आया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ऐ अल्लाह के महबूब, मैं बनी इसराइल पर तजर्बा कर चुका हूँ कि बनी इसराइल नमाज़ें पढ़ने वाली नहीं थी, आपकी उम्मत भी बड़ी कमज़ोर है, ये 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी, आप अल्लाह के दरबार में जाइए। हुजूर वहाँ से वापस हुए, अल्लाह के दरबार में गए, अल्लाह ताला ने 5 कम की, फिर वापस, फिर गए, 5 कम, 5 कम, 5 कम। नमाज़ें अल्लाह ताला पहली मर्तबा में भी इकट्ठी 45 हटा सकते थे, लेकिन बार बार 5 कम, 5 कम करके बताया कि नमाज की अहमियत उजागर की। 5 कम, 5 कम, अल्लाह के नबी बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और जब आखिरी मर्तबा सिर्फ 5 नमाज़ें रह गई, मेरे दोस्तों आखिरी दफ़ा जब सिर्फ 5 नमाज़ें रह गईं, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ए पैगंबर ये भी ज़्यादा हैं, मैंने बनी इसराइल पर 2 नमाज़ें थीं, फ़जर और असर की नमाज, वो भी नहीं पढ़ते थे, ये 5 ज़्यादा हैं, आप वापस जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दोस्तों ये दिल पे हाथ रख के सुनने की बात है, हुजूर ने फरमाया अब तो मुझे अल्लाह की ज़ात से शर्म आती है कि मैंने अल्लाह की ज़ात से इतना
इतना कहा कि अल्लाह कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे। अल्लाह ताला यहाँ तक के 5 तक ले आए। अब मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह के दरबार में फिर जाकर कहूँ या अल्लाह इससे भी कम कर दे। उलमा ने लिखा है शायद इसमें ये हिकमत हो कि हुजूर ये चाहते हों कि 5 कम हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस दफ़ा भी 5 कम हो गई तो उम्मत नमाज से महरूम हो जाएगी। इसलिए हुजूर वापस नहीं गए। आपने फरमाया नहीं 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 नहीं, बस ये 5 हैं। जब ये हुजूर लेके जाने लगे तो पीछे अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई, ए महबूब घबराना नहीं, मैंने 50 की बात की थी, तू 5 लेके जा रहे, जो 5 पड़ेगा उसको 50 का सवाब अता करूँ, जो 5 पड़ेगा उसको 50 का सवाब अता करूँगा। मेरी बात में तब्दीली नहीं होती, मैं अपने कौल का पक्का हूँ। तो अपनी उम्मत के लिए 5 ले जा, जो 5 पड़ेगा 50 का सवाब अता करूँगा। मेरे भाइयों, आज हमसे 5 नहीं पड़ी जाती, हमारे लिए ये 5 मुश्किल हो गई हैं। इसलिए मेरे दोस्तों नीयत करें, तहिया करें कि नमाज़ें नहीं छोड़ेंगे। 5 वक़्त की नमाज मुकम्मल पाबंदी के साथ पढ़ने का एहतिमाम करें। जब हुजूर वापस आए, टाइम काफ़ी हो चुका, मैं वाक़े को समेट रहा हूँ। जब हुजूर वापस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, आपने आकर ये सारा किस्सा सुनाया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर करवाई, मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों की सैर करवाई। वो काफिर वो तालियां मारने लगे, वो सर पे हाथ मारने लगे। उन्होंने कहा अजीब बात, ये कैसे हो सकता है? एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र 40 दिन का सफ़र है, और ये हुजूर कह रहे हैं मैं एक रात में चला गया और वहाँ से आसमानों की सैर कर ली। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बताया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहने लगे, अगर ये बात पैगम्बर कहते हैं तो सच कहते हैं। हम तो पैगम्बर पर इस बात पर भी ईमान लाते हैं कि पैगम्बर पर रोज़ाना आसमानों की ख़बरें आती हैं, तुम एक दिन की बात करते हो। हज़रत अबू बकर ने की, लेकिन वो काफिर आए, आकर कहने लगे अच्छा अगर आप सच्ची कहते हो, हुजूर हतीम में बैठे हुए थे, अगर आप अपनी बात के सच्चे ही हो तो हमें ये बताओ कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने, मस्जिद अक्सा में लाइटें कितने। इस तरह के फजूल सवालात हुजूर से करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इससे पहले इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई जितनी उस वक़्त हुई, इसलिए कि मैं मस्जिद अक्सा में तो गया था, लेकिन ये चीज़ें मैंने थोड़ी देखी थी कि ये वैसे भी कोई आदमी किसी जगह पर जाता है वो ये थोड़ी गिनता है वहाँ पंखे कितने हैं, लाइटें कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं। हुजूर ने फरमाया कि मैं अभी ये सोच रहा था, फजल्लल्लाहु ली बैतुल मक़दस, अल्लाह ताला ने मेरे सामने बैतुल मक़दस को खोल के रख दिया, मेरे सामने मस्जिद अक्सा खोल के रख दी। हुजूर फरमाने लगे मैं मस्जिद अक्सा देखता रहा, उनके सवालों के जवाब देता रहा, मैं मस्जिद अक्सा देखता रहा, सवालात के जवाब होते रहे। एक पास बैठा हुआ आदमी कहने लगा, अल्लाह की कसम जैसे हुजूर कह रहे हैं सच कह रहे हैं, ऐसे ही है मस्जिद अक्सा। और फिर वो कहने लगे चलो मस्जिद अक्सा की बात मान ली, आप रास्ते में गए हो, कोई रास्ते की निशानी भी बताओ। हुजूर ने फरमाया रास्ते की निशानी भी बताता हूँ, फ़लाँ कबीले का फ़लाँ काफ़िला फ़लाँ वादी के अंदर चल रहा है, वो 3 दिन बाद मक्का मुकर्रमा पहुँचेगा, और उस कबीले के अंदर आपने फरमाया उसकी निशानी ये है कि उनका एक ऊँट सफ़र में गुम हो गया था, फिर मिल गया। हुजूर ने फरमाया तीसरी निशानी बताऊँ कि जब वो कबीला मक्के में आएगा, मक्के में यहाँ एंटर होगा, तो उनके सबसे आगे जो ऊँट होगा ना, वो ऊँट खाकस्तरी रंग चतकुबरे रंग का ऊँट होगा, उस ऊँट के ऊपर 2 बोरे लदे हुए होंगे। हुजूर ने जब ये निशानी बताई, वो दौड़े दौड़े मकाम तनईम से बाहर जाके खड़े हो गए, चलो इसी में झूठा करते हैं। जब वहाँ जाकर देखा तो कबीला 3 दिन के बाद वापस आ रहे, उनसे देखा कि बिल्कुल वही ऊँट जो हुजूर ने बताया था सबसे आगे आ रहे, उस ऊँट पर 2 बोरियाँ लदी हुई हैं। और उन्होंने पूछा क्या तुम्हारा ऊँट वाकई गुम हो गया? उन्होंने कहा जी हाँ, हमारा ऊँट रास्ते में वाक़तन गुम हो गया था। उन्होंने कहा ये बंदा ये भी बात सच कह रहे। इस पर भी वो लोग मानने की बजाय वलीद कहने लगा नहीं नहीं, इस पैगंबर ने जादू किया है,
ये लगता है जादू है। और मेरे दोस्तों वक्त ही बहुत हो गया, आखिरी बात कि जब ये निशानी भी हुजूर की साबित आई, तीसरी निशानी क्या हुई इस मेराज के वाक़े से मुताल्लिक कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल रूम के बादशाह के नाम सन 7 हिजरी में ख़त लिखा और हज़रत दहिया कल्बी वो ख़त लेकर गए, आपने बसरा के हाकिम को दिया, बसरा के हाकिम ने रूम के बादशाह को दिया। जब रूम ने वो ख़त पढ़ा तो उसने कहा देखो यहाँ मुसलमानों का मक्के मुकर्रमे का कोई काफ़िला आया हुआ है तिजारत के लिए, देखो तो सही उनको बुला के लाओ। जब वो काफ़िले को बुला के लाए तो वो हिरकल कहने लगा क्या तुम में से कोई उस नबी के ख़ानदान का है, क्या तुम में से कोई उस नबी के ख़ानदान का है। तो वो हिरकल वहाँ अबू सुफियान उस वक़्त इस्लाम नहीं लाए थे, अबू सुफियान कहने लगे हाँ हाँ मैं उस पैगंबर का रिश्तेदार हूँ, मुझसे पूछो क्या पूछने। हिरकल ने कहा सच सच बताना, मेरी बात का जवाब झूठ न देना, सच बोलना। उसने कहा पूछो क्या पूछते हो। हिरकल कहने लगा कि उस पैगंबर के अंदर कोई ऐब है, उस पैगंबर के बारे में कोई बात बताओ। अबू सुफियान कहते मैं सोचता रहा कि हुजूर का कोई ऐब बताऊं, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मैंने थक हार के ये कहा कि वो पैगंबर ये कहते हैं कि मैं एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा चला गया, मस्जिद अक्सा से आसमानों की सैर कर दी। अबू सुफियान कहते मेरे दिल में ये था कि ये बात सुनकर तो रूम का बादशाह भी कहेगा कि वो पैगंबर गलत बातें करते हैं, वो पैगंबर से मुतनफ़िर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात की तो उसके पास खड़ा एक पादरी था, उसने कहा क्या वाक़तन वो पैगंबर ये दावा करता है। उन्होंने कहा जी हाँ पैगंबर ये दावा करता है। उस पादरी ने कहा फिर वो पैगंबर सच्चा है, इसलिए कि मैं उस रात को जानता हूँ जिस रात में पैगंबर ने सफ़र किया। बादशाह ने कहा आप कैसे जानते हो। उस पादरी ने कहा उस रात में मस्जिद अक्सा में था, मैंने मस्जिद अक्सा के सारे दरवाज़े बंद कर दिए, 2 दरवाज़े बंद नहीं हो रहे थे। मैंने मस्जिद अक्सा की सारी इंतज़ामिया को लगाया कि मस्जिद अक्सा के दरवाज़े बंद करो। कहते हम ज़ोर लगा लगा के थक गए, वो दरवाज़ा हमारे ऊपर पहाड़ की तरह हो गया, हम बंद ही नहीं कर सके, वो 2 दरवाज़े खुले छोड़ कर आ गए। उन्होंने कहा सुबह को जब हम आए तो एक हल्के के साथ एक सवारी के बंधे हुए निशानात मौजूद थे, और ये निशानात भी मौजूद थे कि आज मस्जिद अक्सा में कोई जमात गुज़र के गई है। मैंने उस वक़्त कह दिया था वो आखिरी पैगंबर आ चुका है। आज यहाँ अंबिया ने जमात करवाई है, ये जमात हो चुकी है। ये था मेरे दोस्तों हुजूर की मेराज का वाक़या। और यहाँ ये बात वजाहत से कर दूँ कि मैंने इनमें से कोई वाक़या अटकल पच्चू के साथ या अपने पास से बयान नहीं किया। कोई भी साथी किसी भी वाक़े का हवाला लेना चाहता हो तो इंशाअल्लाह मैं उसको हवाला दूँगा। मैंने कुरान और सुन्नत का मुताला करके जितना हो सका आपके सामने बयान किया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।